हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। कैसे हो आप लोग? आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि 2021 का एग्जाम आने वाला है, हमें एक 30 डेज प्लान चाहिए, ठीक है ना। एक 30 डेज प्लान देने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, जो कि आपका एक डे टू डे टाइम टेबल होगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप 30 डेज में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, नॉट ओनली दिस, मैं आपको प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दूंगी, टॉपिक्स बताऊंगी, हर सेक्शन का सिलेबस देने वाली हूँ। नॉट ओनली दिस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आप मिस आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे कौन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट वो आते हैं नहीं आते, वो आपके ऊपर आपको डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। नॉट ओनली दिस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है, कौन से स्टडी रिसोर्सेज हैं जो आपको ऑप्ट करने हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। राइट, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पे www.loggery.com। ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। राइट, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डेट्स आ चुकी हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता है आपको पता होगा। BA LLB का आपका जो एग्जाम है वो है 21/9/2021। ऑलमोस्ट हमारे पास 1 मंथ है, ठीक है ना। 1 मंथ है हमारे पास इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बल्कि 2-3 दिन ज़्यादा ही होंगे जब तक ये वीडियो जाएगी। राइट, 2 आवर्स का ये एग्जाम है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ये डिफरेंट सेंटर्स की है, 120, 60, 60। राइट, मिनिमम मार्क्स जो आपको रिक्वायर्ड है वो है 50% मार्क्स। राइट, उसके बाद आपका एज लिमिट नॉट मोर देन 22 ईयर्स। अगर आप 22 ईयर्स से ज़्यादा हो ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कितने कितने मार्क्स के हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो इंग्लिश है वो है 40 मार्क्स का, प्लीज़ नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज विद एम्फेसिस ऑन लीगल इश्यूज 40 मार्क्स का है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स सेक्शन का ही पार्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाता है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़ा आपका लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपका लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथ्स कवर, मतलब मैथ्स में से क्वेश्चन आते हैं। राइट, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जैसे मैंने आपको कहा था, प्लीज इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक्स मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी उनके आगे स्टार लगा लेना, ठीक है। वो आपने सबसे पहले कवर करने हैं और उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स होंगे वो आप कवर करोगे। राइट, अब जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, मुझे लगता है इस एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसके 4 to 5 टॉपिक्स अच्छे से कर जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 भी। बट आपको 4 to 5 टॉपिक्स कौन से हैं जो कवर करने पड़ेंगे, वो है कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और एनोलॉजी। इनमें से इंटर एक्सचेंजेबली किसी बार कोई टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी कभी किसी में से। राइट, कोई भी एक टॉपिक नहीं आप कह सकते कि इंपॉर्टेंट है। ये 5 के 5 टॉपिक्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इनके आगे, सबके आगे आपको स्टार लगाना है। अब आप ये टॉपिक्स कहाँ से कवर करोगे? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए, आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये एक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इस एग्जाम में जिन पे आप आप डिपेंड कर सकते हो, ठीक है ना, कि ये आएंगे ही आएंगे। राइट, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑन एंड ऑफ है इस एग्जाम में। जो बाकी के आपके टॉपिक्स हैं वो है ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। अब मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, जब भी 30 डेज के अंदर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप एक ट्राई कर रहे होते हैं कि क्या पता मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ये जो ऊपर मैंने मार्क किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले ये कवर करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर अगर टाइम बचेगा तो हम इन वाले टॉपिक
टॉपिक्स पर आएंगे, राइट। बट ये वाले टॉपिक्स हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसी सब्जेक्ट से, इसी सेक्शन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। एक और टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एक बहुत ही लेंदी बुक है। नंबर 1 टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, प्लीज मार्क द टॉपिक्स, ठीक है ना। जिनके आगे स्टार लगाना है उनके आगे स्टार लगाओ, और जिनके आगे की अगर टाइम मिले तभी मैं करूंगा या करूंगी तो वो भी मार्क कर लो, राइट। मार्क द टॉपिक, सारे के सारी बुक आपको नहीं सॉल्व करनी। नंबर 2, आप देखोगे कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा लेंदी हैं, जो कम लेंदी हैं वो मतलब कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी सारे, फॉर एग्जांपल एनालॉजी, पजल टेस्ट जो हैं, ये 2 टॉपिक्स आपके बहुत लेंदी हैं, तो इनके एग्जांपल सॉल्व करो, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको अलग लग रहे हैं एक्सरसाइज में से वो सॉल्व करो। ट्राई करो कि आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाओ। ऑल्सो एक और टिप जो यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से चेक कर लो कि पजल टेस्ट के कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका सर्कुलर अरेंजमेंट ये सब कुछ नहीं आया हुआ, बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आप फर्स्ट 3 to 4 एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लोगे तो सही रहेगा। बट देन ऑल्सो आई विल से कि प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेना इससे पहले कि आप पजल टेस्ट सॉल्व करो। बात करते हैं एनोलॉजी की। एनोलॉजी एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो आप इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो, कैसे सॉल्व होता है, किस टाइप की होती है। इसके मेरे नोट्स भी हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। पूरा का पूरा टॉपिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शंस हैं, टेस्ट, छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो एग्जाम्पल सॉल्व कर कर आप मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करो। ट्राई करो कि आप सही सॉल्व कर रहे हो, करेक्ट सॉल्व कर रहे हो, और स्पीड भी आपकी अच्छी बन सके, राइट। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में से कभी तो आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, कभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, और कभी 8 क्वेश्चंस भी आते हैं। रिसेंटली सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, बट कुछ नहीं पता चलता है। तो इसमें से कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो है नंबर्स, डेट्स, वर्क एंड डेज करके एक टॉपिक होता है, एंड आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, अब आई नो अ लॉट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर तो आपके पास 18 डेज वंडर ऑलरेडी है तो आप इसमें से कर लीजिए, या आपके पास कोई भी मैथ्स की बुक है, बिकॉज सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप 18 डेज वंडर बाय करो। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। अगर आपके पास एनी मैथ्स बुक, ठीक है, कोई भी मैथ्स की बुक आप उठा सकते हो और उसमें से आप ये टॉपिक सॉल्व कर लो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हो। अगर आप बाय करना चाहते हो तो 18 डेज वंडर बाय कर सकते हो, या फिर आप लीगल एप्टीट्यूड के लिए या जीके के लिए आपको यूनिवर्सल्स की बुक रेफर करनी पड़ेगी। आप यूनिवर्सल्स की बुक में से भी ये 3 टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी जो आपके टॉपिक्स कभी कभी देखे गए हैं एग्जाम में, वो ये सारे हैं। अगर टाइम मिलेगा तभी आप इन पे जाओगे, नहीं तो आप इनको छोड़ भी सकते हो। करते हैं इंग्लिश की। सो इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगेन, बिकॉज बहुत ज्यादा मार्क्स का है इंग्लिश आपका, राइट। साइनोनिम एंटोनिम्स देखे गए हैं कि 5 से 10, मतलब ये 10+ भी आते हैं कभी कभी। तो आपको साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और ईडियम्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डे 1 से अपनी प्रिपरेशन के एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो इंग्लिश के लिए, SP बख्शी कर रहे हो, इंग्लिश में डीजी, कोई भी कर रहे हो, उसमें से आप एंटोनिम्स, साइनोनिम्स को प्लस ईडियम्स को, मतलब आप अराउंड 10 to 15 या 20 साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और 20 ईडियम्स याद करोगे ही करोगे हर रोज फर्स्ट डे से, राइट। ये आपका स्केड्यूल में इंक्लूडेड ही होगा। उसके बाद ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपकी प्रेपोजिशंस आई हैं। ग्रामर आप बेसिक अपने टेंसेस कवर करोगे, प्लीज नोट कर लीजिए, टेंसेस कवर करोगे, आर्टिकल्स कवर करोगे, ठीक है, मॉडल्स कवर करोगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कवर करोगे, ये प्लीज कवर करके जाना, बिकॉज फिलअप्स एंड स्पॉटिंग द एरर इस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर करने हैं। अगेन, अगर आप इंग्लिश पे स्पेसिफिकली बुक लेना चाहते हो तो आप SP बख्शी ले सकते हो, नहीं तो ये आप यूनिवर्सल्स में से भी सॉल्व कर सकते हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक आप खरीद सकते हो। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो कम आते हैं बट कभी कभी आ जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं आते, या 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, राइट। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड का आपका कोई भी अलग से सेक्शन नहीं है, बट फिर भी देखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से फिर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। कई बार आपके 5+ क्वेश्चंस आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से, और लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी आती है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आप मेरा ही जो PDF है, फ्री PDF अवेलेबल करवाया हुआ है मैंने www.loggery.com पे, वहां से आप कर सकते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बच्चों आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सल्स की बुक में से,
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप ये बुक बाय कर लीजिए। और MCQs तो आपने 100% सॉल्व करके जाने ही है, अगर थ्योरी पढ़ सकते हो तो वो भी कर लो। राइट, बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब इस वाले एग्जाम में मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग को दी है इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा क्या बताया आपको कि लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट्स पक्के वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस आपके आ ही रहे हैं। और जो टॉपिक्स मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं उनमें से ही आपका मेजर पेपर आ रहा है। करंट अफेयर्स का अगर हम देखें तो रीसेंट पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें 1 क्वेश्चन था, फिर 15 था, उससे पहले 7, 4। तो बहुत ही डाइसी है करंट अफेयर्स। और जीके के सेक्शन में क्योंकि आपको पता ही करंट अफेयर्स भी होता है और स्टैटिक भी होता है, तो हमें इतनी ज़्यादा श्योरिटी इस सेक्शन में से नहीं मिल पा रही है। बट फिर भी ये एक सेक्शन अलग से है, कवर तो हमें करना ही पड़ेगा। तो कैसे कवर करना है, देखो यार, मैंने आपका शेड्यूल भी ऐसे डिवाइड किया है कि इस मंथ, मतलब जो हमारा मंथ चल रहा है अगस्त के मंथ में, हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे। और जो सितंबर के आपके 20 डेज हैं उसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम जीके और ये सब कुछ कवर कर पाएँ। क्योंकि लॉजिकल और इंग्लिश अगर हम यहाँ पर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो हमारा मेजर काम हो सकता है। राइट, करंट अफेयर्स के लिए वही बुक मैं टिट्स बिट्स रेकमेंड करूंगी कि आप टिट्स बिट्स में से अपना कवर करिए, ठीक है ना। अवार्ड्स कवर करिए, सर्वे कवर करिए, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करिए, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिट्स बिट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके अगेन डाइसी है, बट अगर जो ये फर्स्ट 4 हैं ये इंपॉर्टेंट मान सकते हैं हम, बट बहुत ही डाइसी है, कवर हमें फिर भी करनी पड़ेगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और साइंस, इन चारों में से आपके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। मैं फिर भी बता देती हूँ कि आपके कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर लास्ट ईयर का पेपर देखें तो हमारे साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से अच्छे 10 क्वेश्चंस बन गए थे, बट उसके प्रीवियस ईयर्स में अगर देखें तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स से ही मोस्टली आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट लास्ट ईयर हमें स्टैटिक जीके भी देखने को मिली। सो हम अगेन रिस्क नहीं ले सकते, ये चारों जो टॉपिक्स हैं वो हमें कर जाने पड़ेंगे। आप पूछेंगे कहाँ से करने, यूनिवर्सल्स की बुक हम खरीदेंगे। इवन बच्चों, अगर आप टिट्स बिट्स में से करंट अफेयर्स नहीं करना चाहते, आप यूनिवर्सल्स का करंट एडिशन खरीद लीजिए और उसमें से ही करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। और प्लस जो आपकी स्टैटिक जीके है उसके लिए इनके MCQs दिए होंगे आपके यूनिवर्सल्स की बुक में, वो सारे याद कर लीजिए, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और साइंस से रिलेटेड MCQs दिए होंगे, वो आप सारे याद कर लीजिए यूनिवर्सल्स की बुक में से। तो यूनिवर्सल्स की बुक आपके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। बात करते हैं डे टू डे स्केड्यूल की, ठीक है ना। बात करते हैं डे टू डे स्केड्यूल की। देखो, अगर आप 17 से पढ़ना स्टार्ट करो, ये वीडियो मुझे नहीं पता कब जाएगी, अगर जल्दी चली गई है तो प्लीज़ जल्दी से ये शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर देना। कोडिंग डी कोडिंग आपका RS अग्रवाल में से होगा, प्रेपोजिशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके नाउ आई हैव रिटन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू नीड टू गिव, then you're still doing Indian Constitution series, you move on to your subject verb agreement, spotting errors. Now remember, first we are going to cover our grammar, right, our tenses, models. Please, if you can give some extra 2 to 3 hours to your articles, to your models, please give, so that you are able to solve your spotting error, your fill-ups, right. This is very important. Till 5th September, you will be able to cover your most important topics, right? Now, if we see, you have 2 options thereafter. One is that you take the risk and you just keep on revising. You don't do any other topic, you just keep on revising your most important topics, solve mocks like previous year question papers, sample papers given in your universals book, and that's it. Right, the other thing that you can do is, one option is this, that entirely doing what you have done till now. Next is that you revise sometime you revise, say for good 5 to 6 hours you are revising and you're giving 2 to 3 hours to any new topic. This can also be done completely on you. Topics that you should cover first are international organizations, science, important first, and important days. Right, thereafter you can cover odd one out, blood relations, clocks and calendars, and I think you should call it a day after doing all these topics. अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए हैं तो बहुत है, अगर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, बट प्लीज़ ये 4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है ना। तो बेस्ट आपका यही रहेगा कि आफ्टर 5th व्हाट यू शुड डू इज रिवाइज एंड रिवाइज। मेजर पार्ट 6 आवर्स रिविजन को दो और उसके बाद 2 घंटा
आप दोगे किसी भी न्यू टॉपिक को, राइट। बट प्लीज़ रिविजन बहुत ज़रूरी है। ये मत करने बैठ जाना कि मैं पहले सारे टॉपिक्स ही कवर करूँगी एंड उसके बाद रिविजन स्टार्ट करूँगी, बिकॉज हमारे पास टाइम ही पीछे कुछ नहीं बचता है। 5th के बाद आपके पास बस 15 डेज़ हैं, तो 15 डेज़ में अगर पिछले वाला रिवाइज करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। अगर पिछले वाला याद नहीं, नया करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ये सब कुछ छोड़ सकते हो बट रिविजन नहीं छोड़ सकते। 15 डेज़ अपनी रिविजन को दो, राइट। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसको रीड तो करेंगे ही, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर समझेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। यू विल बी एबल टू रिटेन, यू विल बी एबल टू रिमेंबर, राइट। उसके बाद आप मार्क करेंगे वहीं पे बुक के अंदर ही, जो भी आपका बुक या जो मैगजीन है उसके अंदर आप मार्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिवाइज करना है और ये नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड लर्न तो आपको करना ही करना है, यह आपका स्टेप 1 रहेगा, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस, गाइस बार बार बोल रही हूँ, एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करते हो तो एक तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, दूसरा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आपकी मिस्टेक जो होगी एग्ज़ाम में वो नहीं होगी। थर्ड स्टेज जो आपका रहता है, जो स्टेप 3 हम बोल सकते हैं, वो है रिवाइज। बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि अगर रिवाइज करोगे तभी आप रिमेंबर कर पाओगे। और रिविजन के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। नोटबुक लेकर नहीं बैठना है, बुक के अंदर ही आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, दैट इज इनफ, ठीक है ना। जो जो डे मैंने रिविजन के लिए दिया है उस दिन आप सब कुछ रिवाइज करोगे। एंड फर्स्ट रीडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, जब आप उसको रिवाइज करते हो तो अल्टीमेटली कम टाइम लगता है। रिविजन वाला डे आपने मिस नहीं करना है, रिवाइज करना ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, थोड़े बहुत टॉपिक्स हम छोड़कर भी जा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस अगर कवर करके जाएंगे तो रिवीजन का टाइम हमारे लिए कम रह रहा है, ओके। जो आपकी प्रेपरेशन है वो कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइड करी है मैंने आपके स्केड्यूल के अंदर। स्टेप 1 के अंदर, या स्टेज 1 जिसे हम बोल सकते हैं, स्टेज 1 के अंदर हम एम कर रहे हैं कंप्लीटिंग द सिलेबस। ये आपका एम रहना चाहिए कि हम जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। और हम बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या रहना चाहिए, कंप्लीटिंग द सिलेबस। एंड वेरी नेक्स्ट स्टेज इज, दैट इज स्टेज 2 इज दैट वी रिवाइज, ठीक है ना। बार बार उसको रिवाइज करना है, और जब जब मैंने शेड्यूल में डाला है ये टॉपिक रिवाइज करो, वो टॉपिक रिवाइज करो, तो हम वो रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिविजन इज इक्वल टू रिटेन। हमें रिटेन, रिमेंबर करने में हेल्प करता है वो। एंड स्टेज 3 के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, एंड उनको एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करना है आप लोगों को, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। हम कुछ टॉपिक्स यस मिस कर रहे हैं, बट बहुत ही कम टॉपिक्स आपको मैं मिस करवा रही हूँ। मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको चाह रही हूँ कि आप कवर कर लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे से चैट करना चाहते हो तो आप मेरी फोरम्स बनी हुई हैं वेबसाइट पे, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करती हूँ। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं हूँ @IamLogiri के नाम से। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Logiri signing off. I'll see you super soon. You guys keep on studying.